बात सुनो। तुम लोग यहाँ पे एक बहुत कंफ्यूज्ड आत्मा है। देखा जाए तो इस चीज़ के लिए तुमको बिल्कुल ख़राब नहीं मानना चाहिए। अब मानते हैं, मेरा बात सुनो पहले। हम तुमको कुछ यहाँ बायोलॉजिकल नेचर समझाना चाहते हैं। मेल और फीमेल के बीच में एक कोड डिफरेंस है। इस चीज़ को अगर तुम कंफ्यूज कर रहा है तो हमेशा तुम दुखी रहेगा फीमेल से। उन लोग के बिहेवियर से तुमको हमेशा चिढ़ बढ़ते रहेगा। अगर इस चीज़ को समझ लिया तो तुमको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो कि हम गॉड के भी गॉड हैं, ठीक है। हम हैं, अभी हम तुमको कमांड देते हैं, तुम मेरा सिपाही है, तुम्हारे अंदर एग्जीक्यूशन पावर हम दिए हैं, ठीक है। हम गॉड हैं, बोले हैं कि बाबू ऐसा कुछ मेल और फीमेल में बिहेवियर को लेके ऐसा डिज़ाइन करो कि इन लोग का जो एग्जिस्टेंस है 5,000 साल तक रहे। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। हम तुमको एक टास्क दिए हैं कि तुमको, अभी पहले हम मेल और फीमेल एक दे दिए, ठीक है। इसका एक ट्राइब दे दिए बेसिकली। 1-2 देने से रिस्क हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, साला ख़त्म हो जाएगा। तो तुमको हम 100 मेल दे दिए और 100 फीमेल दे दिए, ठीक है। और तुमको बोले कि बाबू इसका जो लाइफ मतलब जो ये लोग जितना जिएगा 80 से 100 साल तक के बीच में जिएगा, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम 5,000 साल तक या 20,000 साल तक ह्यूमन का एग्जिस्टेंस ख़त्म ना हो, आगे बढ़ते रहे। ऐसा कुछ तुम डिज़ाइन करो दोनों के बिहेवियर में। तुम क्या करेगा? हम बताते हैं तुम क्या करेगा। तुम दोनों के बीच में अलग अलग टाइप का बिहेवियर रखेगा। बताते हैं उसके पीछे कारण। नंबर 1, लॉयल्टी। अब तुम लगा लॉयल्टी का नाम सुनते ही हम देखते हैं कि बहुत लोगों को मन करता है कि यार फीमेल भी लॉयल क्यों नहीं होती है, लॉयल हो ना, वो भी बहुत अच्छा लगेगा, हमको एक लॉयल वाइफ चाहिए। बहुत सारा कोचिंग कॉल में हमसे ऐसे पूछता है सब कि भाई हम लॉयल लड़की कैसे ढूंढें। यार लॉयल लड़की नहीं हो सकती है कोई, वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसका लाइफ कैसे डिज़ाइन किया है ताकि वो उसके पास लॉयल होने के अलावा कोई और ऑप्शन ना बचे। तुम्हारे पे डिपेंड कर रहा है। चलो बताते हैं कैसे। पहले तो ये बताते हैं कि लॉयल्टी का जो इंस्टिंक्ट है, बेसिकली इसको इंस्टिंक्ट बोलेंगे, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बोलेंगे। वो क्यों है सिर्फ मेल के अंदर, फीमेल के अंदर क्यों नहीं है? लॉयल्टी इसलिए था मेल के अंदर क्योंकि अगर मेल 4 को गया, ठीक है, शिकार करने के लिए गया, लॉयल्टी हो गया, ट्रूथ हो गया, ऑनर हो गया, ये सब तुम्हारा जो स्किल है वो खास कर सिर्फ मेल में होता है। और इसके पीछे एक ही कारण है, ये सब स्किल की वजह से जो मेल का जो सर्वाइवल रेट था हमेशा अच्छा रहा है। उसका भी सर्वाइवल रेट अच्छा रहा है, उसके फैमिली का भी। तुमको एक एग्जांपल देते हैं। 4 लोग गए शिकार करने, ठीक है। जो सबसे आगे जा रहा है वो शेर और बाघ सबको देख लिया और एक हिरन को भी देख लिया, ठीक है, जिसका ये लोग शिकार करने गया था। लेकिन पीछे का जो 3 मेल है उसको कुछ नहीं दिखा है। अगर ये एक्यूरेटली इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा कि वहाँ शेर बाघ भी है और हिरन भी है तो ये भी मरेगा, सब मरेगा और इसका फैमिली भी भूखे मरेगा, ठीक है। तो एक तरह से रिस्क है। झूठ बोलना इज हाई रिस्क, ठीक है। तो सच बोलने का क्वालिटी हमारे अंदर आया, ठीक है। अब फीमेल में झूठ बोलने का टेक्निक क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि मेल जनरली बर्दाश्त नहीं करता था, वो दूसरे का बच्चा कभी भी रेज करना नहीं चाहता था। और ये चीज़ नॉर्मल लॉजिक भी है इसके पीछे। भाई हम लाइफ अपना रिस्क डाल के जाते हैं शिकार करने, और जिसके लिए हम शिकार करें उस साला मेरा बच्चा ही ना रहे तो लौड़ा वाला शिकार करें हम। तो कुछ सोच चुके, देखो बहुत ही बेसिक चीज़ है ये। अब आते हैं लॉयल्टी पे, क्योंकि मेन बात तो यही है। फीमेल को अगर तुम लॉयल रख दिया, फॉर एग्जांपल तुमको हम टास्क दिए थे कि 5,000 साल रखना है, और तुम क्या सोचा, फीमेल को लॉयल बना देते हैं, हाँ क्या होगा उससे पता है? इमेजिन करो कि एक फ़ीमेल है, बहुत लॉयल है, इतना लॉयल कि कितना लॉयल, ठीक है। इसका शादी हो गया एक मेल के साथ। मेल जो है वो वीक है, जेनेटिकली भी वीक है, बिहेवियर वाइज भी वीक है, और ओवरऑल वीक आदमी है वो, ठीक है। लेकिन प्यार करती है नहीं इससे, तो ये नहीं देखना चाहती है कि स्ट्रांग रहे, कुछ नहीं। प्यार तो प्यार होता है, ये तो तुम्हारा ही नौटंकी सब है कि हम जैसा भी रहें वो हमसे प्यार करें। हाँ हम जिम जाए ना जाए, स्ट्रांग रहे ना रहे, बिहेवियर मेरा ठीक रहे ना रहे, बॉडी लैंग्वेज रहे ना रहे, मेरा रिसोर्सेज का रहे ना रहे, ना ना ना, हमको हम चाहते हैं अनकंडीशनल लव करें, हम कुछ भी प्रोवाइड ना करें लेकिन हमसे प्यार करें, ठीक है। मान लिए तुम्हारा बात, प्यार कर रही है तुमसे। क्या हुआ, बारिश का सीज़न आया, गंदा मौसम, तुम वीक था, तुम टपक गया ऊपर। अब फीमेल को है अंदर तो हम लॉयल्टी डाल दिए थे, और सबको मन भी रहता है कि मेरे जाने के बावजूद नहीं चाहिए कि फ़ीमेल किसी और के साथ जाए। अब क्या होगा? अब यही होगा कि फ़ीमेल अब किसी के साथ मेट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो तो लॉयल है।
अब ये जो तुम्हारा जो टास्क दिए थे तुमको वो तो तुम फेल करेगा अब, क्योंकि ज़्यादातर अब तुम तो फीमेल को तुम लॉयल बना दिया है और ट्राइब में बैटल होते रहता है। क्या होगा उससे? 5,000 साल क्या, तुम साला 1,000 साल से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए जानबूझ के फीमेल को लॉयल नहीं बनाया गया है। स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ मीट कराने के अंदर उसके अंदर इंस्टिंक्ट है। इसके रिगार्डिंग एक और एग्जांपल हम देना चाहते हैं तुमको। हाँ, इसको नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज में तुम डिस्कवरी चैनल में भी देखता होगा। फीमेल लायन है, ठीक है, 4-5 लायन होती है। फीमेल लायन है FL, ठीक है, और ये मेल लायन है, ठीक है। बाहर से एक आउटसाइडर लायन आया, ठीक है, दोनों में फ़ाइट होगा। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए था? सबको मिल के लड़ना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये लोग को प्रोग्राम किया गया है कि बाबू चुपचाप सिनेमा की तरह देखो कि दोनों में जीतता कौन है, और जो जीतेगा वही लायक है बच्चे पैदा करने का। और अगर मान लो तुमसे मिस्टेक हो गया कि ये बोकवा मेल तुम्हारा बच्चा पैदा करके अब तुम इसके साथ ज़िंदगी बिता रही थी, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रांग है तो अब इसको मौका दो, तो ये क्या होगा? अगर मान लो बैटल में ये हार गया तो ये तो या तो मरेगा नहीं तो भागेगा, ज़्यादातर केस में भाग जाता है। तो ये जो आउटसाइडर लायन है ये कोनो बदमाशी करके अब नहीं करता है। ये लोग चारों फीमेल के अंदर एक्चुअल डिज़ायर आ जाता है इसके साथ प्रोक्रिएट करने का। और जब ये आउटसाइडर लायन ये दोनों बच्चे को टिकट काटता है ऊपर का, तुम देखा होगा बहुत सारा फोटो में, तो ये लोग बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए नहीं कहते अरे बाप रे मेरा बच्चा, नो, बोलते क्या ऊपर भेजो इसको, जल्दी टिकट काटो। ये सब वीक जेनेटिक है, हटाओ इसको, हम लोग नया नया पैदा करेंगे, आ जाओ मेरे पीछे, आ जाओ, घुस जाओ मेरे गांड में। बात समझ रहा है? तो यहाँ पे कितना स्टेज था? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बस 3 स्टेज में ये लाइन यहाँ तक पहुँचा। पहला स्टेज क्या था? 1v1 मेल के साथ। दूसरा स्टेज क्या था? KILL, किसको? कब? बच्चे को। अच्छे से नहीं बोल पाएंगे क्योंकि यूट्यूब है, ठीक है। तो टिकट काटा बच्चे लोग का सेकेंड स्टेज में। फिर थर्ड स्टेज में क्या किया? प्रोक्रिएट किया, मतलब ये किया SXX, ठीक है, प्रोक्रिएट किया, बच्चा नया पैदा किया। तो 3 स्टेज है। सेम चीज़ मेल में भी होता है। अभी तुमको पता है कि ये चीज़ 30 लाख साल का इवोल्यूशन है हमारे अंदर, पहले भी ये चीज़ होता था, समझा? तुमको लग रहा है कि नहीं सिर्फ लाइन का बता रहा है, तुम ह्यूमन में ऐसा नहीं होता था। ह्यूमन में 30 लाख साल से हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सिविलाइजेशन तुम्हारा बस 6,000 साल का है। सोच के देखो कितना छोटा है तुम्हारा सिविलाइजेशन। एक तरफ 30 लाख, एक तरफ 6,000। तुम इसको बस पैसे की तरह देखो ना, 6,000 रुपया और एक तरफ 30 लाख रुपया। 6,000 में तुम्हारा साला एगो साइकिल नहीं आएगा, समझा? और इसमें 30 लाख में टॉप मॉडल स्कॉर्पियो आ जाएगा, 28-29 लाख वाला, समझा? घोंचू कहीं का। 6,000 में साला तेल नहीं भरवाएगा रे तेरा घोंचुआ। 0.002% है बेसिकली, तुम्हारे दिमाग के लिए बता देते हैं, और ये 99% है, ठीक है। तुम्हारा जो बायोलॉजिकल नेचर है वो हमेशा हावी पड़ेगा तुम्हारे सिविलाइजेशन के रूल्स पे, ठीक है। कुछ और बताना चाहते थे हम। हाँ, अब इस चीज़ को मेल में कैसे देखें? तुम 3 स्टेज याद रखो, ठीक है। 1 2 3 तुमको बता दिए। इसको इरेज करने से अच्छा साला, चलो ठीक है, तुमको एक चीज़ यहीं से बता देते हैं। देखो 3 स्टेज तुम देख लिया। अब हमारे ह्यूमन में भी तीनों स्टेज हो रहा है, लेकिन क्योंकि रूल्स बन गया है तो हम लोग लड़ाई तो नहीं कर सकते, नहीं तो पुलिस आ जाएगा। मतलब नंबर 1 स्टेज ख़त्म है। किल कब? बाप रे, ये तो और नहीं होगा। क्यों? तुमको पता है क्यों? जेल जाओगे। अब क्या है, इस चीज़ पे सरकार कह रहा है कि आराम से, सरकार भी अलाउ कर दिया है भाई लोग को कि जहाँ पटपटाना है पटपटाओ। तो ये स्टेज डायरेक्ट आता है, ठीक है। और इसमें वो हार्ट ब्रेकिंग चीज़ तुमको हम बताएं, जब ये तुम कोई भी फीमेल तुम्हारी अगर वाइफ है, अगर कोई थर्ड पार्टी इस तरह से थर्ड स्टेज में, उसके मतलब ये थर्ड ही स्टेज हुआ ना सेक्स वाला, अगर वो कर देता है तो उसी दिन हस्बैंड चेंज हो जाता है उसका। जो नया थर्ड पार्टी था, जो बाहरी आदमी था, जो पेल के गया तुम्हारी, वो अब हस्बैंड है। तुम क्या है? तुम कुछ नहीं है, तुम एक डिफीटेड आदमी है। जैसे उसमें डिफीटेड लायन था, वैसे ही तुम डिफीटेड है।
लेकिन क्योंकि तुमको सिविलाइजेशन में ब्याह हो गया है तुम्हारा उसके साथ, तो तुमको भी सोने का मौका मिलेगा। लेकिन अब जो तुम्हारा एक्सपीरियंस था सोने का उसके साथ, जिसमें तुम लोग उछल उछल के करता था, अब वो बेड पे ऐसे पड़ल रहेगी और तुमको भी लगा कि भाई क्या हो गया इसको, इसका इंटरेस्ट क्यों नहीं। पता है तुमको ज़्यादातर मेल चीट कैसे पकड़ता है? सबूत से नहीं, बिहेवियर से। फीमेल का बिहेवियर पूरी तरह से एक्सट्रीम लेवल पे चेंज हो जाता है। समझा? थकवा दिया तुम लोग साला।